गुलशन जी महाराष्ट्र से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है। तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही है। जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है? भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो, क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान, आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है नाथ, इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो, पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिट्टिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांधकर नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जिसका जो मन हो कर रहा है, सब राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां हैं, तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन हो जाता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा। जहाँ दोष दर्शन हो वहीं भगवत भाव से प्रणाम कर लिया, ठीक है ना?